Assalamualaikum guys, welcome back to Python. Welcome back to Python Day 60 full course Day 60। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा नया टॉपिक फंक्शंस के बाद लूप्स है। तो पिछली क्लास का थोड़ा देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे देख लें, क्योंकि आप उसे देख लेंगे तो आपको जो है सारी पाइथन शुरू से समझ आने लग जाएगी। अगर आप नहीं देखी है तो आप उस प्लेलिस्ट या फिर कोर्स से जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलें अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो कल के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, हमने प्रोजेक्ट में मैंने आपको असाइन करा था, और उसके अंदर मैंने प्रोजेक्ट में असाइन तो कर दिया था। और अगर आपने कल का लेक्चर देखा है और आपको प्रोजेक्ट वन करके आपने कर लिया है और आपको सबमिट कराना है, तो आप जो है, मैंने पोस्ट लगाई हुई है एक वीडियो की, तो उधर जाके आप देख सकते हैं। उधर से आप वीडियो क्लिक करेंगे तो आपको बता दूंगा कैसे आपने क्लासरूम ज्वाइन करके और कैसे आप वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लूप्स पढ़ने वाले हैं, और लूप्स होते क्या है और लूप्स का पर्पस क्या होता है। लूप्स आर अ वे टू डू समथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। कंसीडर द फॉलोइंग कोड। अब जो लूप होते हैं ना, वो 1 मिनट मैं ओपन बोर्ड ओपन कर लूं। ओके, जब तक हम पढ़ते हैं, जब तक वो खोले। ओके, सो लूप क्या होता है, वो कोई भी ऐसी चीज जो एक दफा करें और मैं दूसरी दफा भी करूं। यानी आप एक फॉलोइंग कोड में देख रहे हैं कि हम जो है मतलब हेलो डियर को कितनी बार प्रिंट कराना है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 प्लस बार हम जो है इस हेलो डियर को 10 प्लस बार हमें उसे प्रिंट करा रहे हैं। और हमें जो है इसे इतनी सारी बार लिखना पड़ रहा है। अगर आप कॉपी भी करके लिख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रहेगा। आपकी जो कोड की एक मेमोरी होती है, आपका पाइथन की जो एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी में असर पड़ता है इसकी वजह से। तो इसके लिए पाइथन आपको देता है लूप्स। लूप्स क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अगर आप इतनी सारी बार आपने उसे अचीव करना है, बहुत सारी बार ओवर एंड ओवर अगेन, सो आप जो है लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं कि इसका आउटपुट हमारे पास कितने सारी बार है, हम अचीव कर चुके हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर हमें अच्छे से करना हो, और अगर हमें जो है इसे हम लूप के जरिए करना चाहें, तो भी हम इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है वाइल लूप। वाइल लूप और फॉर लूप, दो हमारे पास लूप्स होते हैं। एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। दोनों काम एक जैसा करते हैं। मतलब आप फॉर लूप से अगर ये वाला कोड बनाए तो उसका कोड में थोड़ी सी चेंजेस आएगी, लेकिन उसके आउटपुट और उसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस लूप अलग अलग होते हैं। तो इसी के लिए फर्स्ट एग्जांपल के अंदर सिंपल वाइल लूप हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल वाइल लूप के अंदर एग्जांपल 1 में काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। अब हमने एक ऐसा कोड बनाना है जो काउंट करे 1 to 5 तक नंबर्स को। तो इसके लिए हम एक काउंट वेरिएबल बनाते हैं। काउंट वेरिएबल को वैल्यू देते हैं हम 1, और जब काउंट वैल्यू को हम 1 वैल्यू दे देते हैं 1 वैल्यू दे देते हैं। अब आप देखें, जब काउंट वैल्यू को 1 वैल्यू असाइन हो जाती है तो वो हो जाती है, वो क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट हो जाती है। अब चलते हैं हम वाइल लूप की तरफ। वाइल लूप के अंदर आपने कुछ मुश्किल नहीं होता। वाइल का आपने क्या लगाना होता है, यू है। आपने सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होती है ना, हमने जिस तरह से कंडीशन बनी थी, मैं आपको इससे मिसाल देता हूँ। कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं ना, इफ 5 ग्रेटर देन, अगर 5 जो है लेस देन ग्रेटर देन हो 5 के, तो इज इक्वल्स कर देना इज इक्वल्स हो 0। ये ऐसी हम कोई ना कोई ऐसी भी कोई हम कंडीशंस बना लेते हैं। लेकिन जब हम ऐसे कंडीशन बनाते हैं तो इसी तरह वाइल लूप भी काम थोड़ा सा करता है। वाइल के अंदर भी आप ऐसी कंडीशंस लिख सकते हैं।
वाइल लिखने के बाद अब आपने कोई भी आपने जो वेरिएबल बनाया है जिसके ऊपर आपने अपना काम चलाना है, जिस तरह से हमने काउंट का एक वेरिएबल बनाया है, मुझे उसके अंदर पूरा काम चलाना है कि काउंट के अंदर अगर 1 है तो 1 के साथ उसके अंदर +1 होता जाए और 2 3 4 5 आता जाए। तो इसी तरह ये भी वही करता है, बट इफ और ये होता है, लेकिन ये लूप है और वो कंडीशन होती है, दोनों के पर्पस अलग अलग होते हैं। बट इसके अंदर आप जो आप लिखेंगे वाइल के बाद वो उसके अंदर थोड़ी सी सेम होता है। अब हम वाइल काउंट ग्रेटर देन इज 5, ये हमारे पास हम क्या लिख रहे हैं कि अगर जो काउंट जो है ना हमारे, अगर इधर भी कंडीशन में भी हम अगर जिस तरह से हम बोलते हैं ना इफ के अंदर, इसी तरह हम वाइल लूप में भी अगर ही कह रहे हैं, मतलब दोनों की कंडीशन होती है, वाइल लूप के अंदर थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं। तो वाइल काउंट अगर जो है काउंट जो है ग्रेटर देन इज इक्वल 5, तो प्रिंट कर देना काउंट तो प्रिंट कर देना काउंट की वेरिएबल को। अब हो क्या रहा है, इधर अगर ऐसा हो ना तो कर देना इधर कुछ यूं कि हमारे पास काउंट इज इक्वल्स काउंट +1, इधर आप काउंट प्लस इज इक्वल्स 1 देख रहे हैं। इससे क्या होगा, एक जो काउंट का वेरिएबल है ना उसे हम चेंज करते हैं। ये जो आपको समझ, ये काउंट प्लस इज इक्वल प्लस, इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, काउंट इज इक्वल काउंट +1। तो काउंट के वेरिएबल को हम इधर जो है वो कर रहे हैं, इसके अंदर +1 कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरह जैसे ये देखता जाएगा कि वो <5 है, ओके, ग्रेटर देन नहीं, मैंने गलती से बोल दिया था, इधर लेस देन वो जैसे देखता जाएगा कि <5 है तो वो फटाफट उसके अंदर +1 करता जाएगा, और जैसे वो लूप है एंड तक आएगा, जैसे वो इधर आ जाएगा 5 हो जाएंगे बराबर के, 5 से हाँ <5 के इक्वल तक हो जाएगा तो वो लूप हैज एंडेड कर देगा। अब वो देखता है कि इसी तरह एक कोड चलता है और लास्ट में हमें काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4 और काउंट 5। लेकिन अब सोचें अगर हम लूप इधर ना इस्तेमाल करते और हम इधर काउंट 1, काउंट 2 इसी तरह प्रिंट करते रहते तो हमारे कोड की मेमोरी कितनी फुल हो जाती, हमारी कोड की मेमोरी खराब हो जाती। देखें ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कोड की मेमोरी ऊपर जाती और ये इधर हो जाती। तो कोड की एक मेमोरी होती है, अगर आप कॉपी पेस्ट करके भी, मतलब आपने एक लाइन लिखा, आपने प्रिंट की एक लाइन लिखी, आपको वापस वो लाइन आपको 100 टाइम प्रिंट करवानी है तो इसे आप कॉपी करके 100 टाइम कर देंगे, बट जो कोड की मेमोरी होगी ना वो असर करेगी। इसलिए हमारे लिए व्हाइल लूप और फॉर लूप पाइथन में आता है। तो ओके, अब हम जो है ये हमने पहले एग्जांपल देख ली। अब एग्जांपल 2 के अंदर यूजिंग ब्रेक इन अ व्हाइल लूप, अब ब्रेक कैसे इस्तेमाल करते हैं व्हाइल लूप के अंदर। अब ये है असल मेन बात कि व्हाइल लूप के अंदर ब्रेक कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसी तरह हमें काउंट इज इक्वल 1 करते हैं और व्हाइल काउंट लेस देन इज इक्वल 5 कर देते हैं। इफ काउंट इज इक्वल 3, अगर काउंट जो है वो इज इक्वल 3 हो तो प्रिंट करना इस 3 ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप हो रहा है ये, क्योंकि ओके अगर 3 हो तो ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप कर देना और ब्रेक कर देना और प्रिंट करना काउंट। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर 3 ना हो तो काउंट के अंदर प्लस इज इक्वल 1 कर देना, लूप है। अब हो क्या रहा है, अब इस कोड को समझना है। कोड के अंदर होता क्या है कि आपने 5 तक जाना है, हम व्हाइल लूप को कहते हैं 5 तक जाना है, और व्हाइल लूप के अंदर ही हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर काउंट जो है जैसे ही काउंट के अंदर 3 आ जाए तो प्रिंट कर देना ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप। प्रिंट तो कर देगा, लेकिन अगर हमें कोड को ही ब्रेक कराना है तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ही हमें कोड को ब्रेक कराना है तो एक ब्रेक वाला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, BRE के ये ब्रेक हमने लगा दिया। तो जैसे आप इधर मैं अगर फिलहाल मान लें कि मैं इधर 2 लिख दूं तो ये 1 पे ही रुक जाएगा, ये 2 नहीं हमारे पास आएगा, 2 नहीं आएगा, और इधर 2 आ जाएगा,
तो इधर 3 लिखा है ना, इधर भी मैं 2 लिख दूँ तो इधर 2 आ जाएगा। ये फर्क है कि आप जो भी ना इधर नंबर लिखेंगे, लेकिन आपने 5 के अंदर रहते रहते हुए, आप 5 के अंदर रहते रहते हुए कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो नंबर तक हो जाएगा। तो ये हमने सब ब्रेक को समझा। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2 के अंदर हम काउंट इज इक्वल्स 1 कर रहे हैं और व्हाइल ट्रू इन्फिनिट लूप कर रहे हैं। अब व्हाइल ट्रू क्या होता है समझे। व्हाइल ट्रू इन्फिनिट लूप है। जिस तरह से एक व्हाइल लूप है ना, व्हाइल लूप, लेकिन व्हाइल ट्रू क्या करता है। व्हाइल ट्रू ये व्हाइल ही है, व्हाइल लूप ही है, लेकिन व्हाइल क्या करता है, व्हाइल ट्रू क्या करता है, एक इन्फिनिट लूप बन जाता है कि ये कोड जब तक नहीं रुकेगा, जब तक मैं इधर ब्रेकिंग द लूप ना लिख दूं, इधर जब तक मैं ब्रेक ना कर दूं। मिसाल के तौर पे अगर इधर ब्रेक नहीं होता और ये कंडीशन भी मैं ना लगाता और ये मैं प्रिंट करा देता सब कुछ, एक नॉर्मली सा कोड बनाता है। जैसे हम इधर ऊपर चलते हैं, इधर 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 में क्या करता है मैं आपको समझा रहा हूँ कि इधर में चलता अपने कोड के अंदर और अपने कोड के अंदर में जाता और इधर जो है ना मैं व्हाइल ट्रू लगा देता। तो होता क्या, व्हाइल ट्रू लगाने से मेरा कोड इन्फिनिट हो जाता। ये अभी 5 पे एंड हो चुका है ना, लेकिन ये 5 से आगे चलता ही रहता। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा दूँ, व्हाइल काउंट को भी हटा दूँ, तो ये सब क्या करेंगे, ये पूरा कोड इधर रुक गया है, लेकिन ये 5 से आगे चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये प्लस करता ही रहेगा, इधर इसमें +1 करते करते ये चलता रहेगा, ये कभी भी नहीं रुकेगा, ऐसा हो जाएगा। तो व्हाइल ट्रू तो हमें लगाना पड़ेगा। व्हाइल ट्रू मतलब एक जो मैंने आपको पिछला वाला कैलकुलेटर का जो कोड दिया है उसके अंदर भी व्हाइल ट्रू ही इस्तेमाल हो रहा है कि व्हाइल ट्रू लगाना है कि यूजर से आप यूजर से नम ले ले और नम लेने के बाद यूजर को आंसर भी मिल जाए, लेकिन फिर से आप उससे पूछें कि आपको एग्जिट करना है या फिर आपको और करना है। तो जब आप यस कह दें उसके बाद ये हो जाए। अगर यस कहे तो फिर वो ब्रेक ना लगाए और कंटिन्यू करता जाए। ये इन्फिनिट लूप क्या करता है, आपको इन्फिनिट लूप लगाता है और आप एक कंडीशन लगाएं और उस कंडीशन के बाद ब्रेक लगा दें तो इन्फिनिट लूप उस कंडीशन पे रुकेगा। जो कंडीशन अगर आ गई तो फिर वो उसे ब्रेक कर देगा। ये हो गया हमारा ये। अगर समझे इस कोड को, व्हाइल ट्रू लगा दिया हमने इन्फिनिट लूप के रुकना नहीं और प्रिंट कर देना काउंट। लेकिन इफ काउंट इज इक्वल 5, अगर काउंट जो है 5 तक पहुंच जाए, 5 आ जाए काउंट के अंदर, तो ब्रेक द लूप कर देना और ब्रेक कर देना और काउंट +1 करते रहना जब तक होगा। अब काउंट 1, अब काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5 और ब्रेक हो गया। लेकिन अगर मैं इधर ये कंडीशन ना लगाता, मिसाल के तौर पे इसे करनी ये कंडीशन ना है, तो ये 5 पे भी रुका नहीं होता, ये आगे चलता ही जा रहा होता और ये कभी जब तक नहीं रुकता जब तक आप इस कोड को पूरे कोड को हटाना दें, इस कोलैब को हटाना दें, ये इस सेल को आप डिलीट ना कर दें, तब तक नहीं चलता। ये रुकता ही नहीं, इन्फिनिट हो चुका है, कभी भी नहीं रुकेगा। ये इस कोड में व्हाइल ट्रू में ये होता है। तो आई होप आपको व्हाइल लूप आपको समझ आया होगा। अब व्हाइल लूप को हम कंटिन्यू, जिस तरह ब्रेक होता है ना इसी तरह कंटिन्यू होता है। लूप टू कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर, एग्जांपल 3 स्किपिंग इटरेशन, skip the rest of the code of this iteration। हम काउंट के अंदर 0 रखते हैं और व्हाइल काउंट के अंदर हम मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक चीज आपको दिखाता हूँ, ओके। देखिएगा, व्हाइल ट्रू का मकसद भी समझाता हूँ, आपको समझाता हूँ। व्हाइल ट्रू है और व्हाइल लूप है, ओके। व्हाइल लूप वन मिनट, एक्सप्लेन। इसके पीछे कितनी रीजन छुपी है कि एक्सप्लेन, इसके पीछे भी एक बड़ी एग्जांपल होती है। मिनट अब देखें द कंडीशन। देखें मैंने आपको बताया कि व्हाइल लूप जो है कंडीशन के तौर पे ही काम करता है।
बट बिल्कुल कंडीशन जैसे इसका पर्पज नहीं होता, बट ये काम कंडीशन की तरह ही थोड़ा थोड़ा करता है. इज अ कंट्रोल follow system used in program typically while a while loop the dictates a block of a code should execute repeatedly at the long ये count is less than 5. इस पूरे की एक लाइन के पीछे भी while loop है, एक while loop के पीछे लाइन के पीछे भी एक बड़ा रीजन है कि ये देखो while loop काउंट इस तरह से कंडीशन के तौर पे चलता है. तो कंडीशन के तौर पे चलता है, ये बताने का मकसद था, इसलिए मैंने आपको ये कहा. चले यहाँ पे चलते हैं. चलें अब हम समझते हैं, ये समझ लेते हैं. मैं लिख देता while count less than 5. काउंट प्लस इज इक्वल 1. लेस देन 5 है तो काउंट प्लस इज 1, मतलब 0 के अंदर जो है 1 प्लस होता जाएगा. तो 0 में पहले 1 प्लस होगा और पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर जो वापस से 1 आ जाएगा तो उसके अंदर प्लस होगा जब तक 5 ना आ जाए. If count is equals 3, skipping number 3 and continue. आप समझे. Print count and loop has ended. और जब कोड रन हुआ तो हुआ क्या, 1 आया, 2 आया, skipping number 3 आ गया. हमने बोला था जब 3 आए तो ये प्रिंट करा देना और कंटिन्यू लगा दिया. अब कंटिन्यू और ब्रेक के अंदर फर्क क्या होता है ये मैं आपको समझाऊं. ये कंटिन्यू है, इसकी मैंने CON लिख दिया और ब्रेक भी है. अब कंटिन्यू VS वर्सेस ब्रेक के अंदर फर्क किया है. जब ब्रेक क्या करता है, अगर मैं ब्रेक के अंदर लिखूं कि अगर जो है ना इफ के अंदर अगर वैल्यू मेरे पास आ जाए, वैल्यू मेरे पास आ जाए 3 तो प्रिंट कर देना, ये कुछ भी प्रिंट करवा दिया और इसे ब्रेक कर दिया. तो जैसे ही लूप चलेगा और जैसे ही हमारे पास 3 आएगा तो 3 पे पूरा कोड ही ब्रेक हो जाएगा. 5 तक चढ़ना है और हमने बोल दिया 3 तक होना है, 3 जैसी आए तो ब्रेक कर देना, तो उधर ही पूरा कोड ब्रेक हो जाएगा और आगे वाली चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. 3 से लेकर आगे वाली चीज एग्जीक्यूट ही नहीं होगी. 5 लिख दूंगा तो 5 से आगे वाली चीज कोई एग्जीक्यूट नहीं होगी. लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में होता क्या है 1 मिनट. लेकिन कंटिन्यू में ये होता है कि आपने अगर 3 लिखा है और कंटिन्यू लगा दिया है तो 3 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 3 को फर्क पड़ेगा आगे वाली जितने भी वैल्यूज रह चुकी होंगी वो उसी हिसाब से चलेंगे. मैंने 3 लिख दिया और कंटिन्यू लगा दिया और प्रिंट करवा दिया, तो 3 की जगह जो हमने प्रिंट करवाया है या फिर उसे स्किप रहने देना है तो वो प्रिंट करेगा. मतलब अगर मैं इधर कुछ स्किपिंग नंबर 3 भी नहीं लिखूं और इसे खाली रहने दूं तो हमारे पास 3 स्किप हो जाएगा और 4 5 होगा. मेरे के अंदर 3 पे सब कुछ 3 ना कुछ और भी लगा सकते हैं, सब कुछ ही ब्रेक हो जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं. कंटिन्यू में सिर्फ वो नंबर स्किप होगा और उसकी जगह जो आपने प्रिंट कराना है वो प्रिंट होगा, बाकी आगे वाले नंबर चलते जाएंगे जब तक जहाँ पर हमने रोका नहीं है. तो ये फर्क होता है कंटिन्यू और ब्रेक के अंदर. सो आज के लेक्चर तो बाकी जो हमारा इन्फिनिट लूप लग गया है और हमारे पास फॉर लूप. ओके, फॉर लूप और फॉर लूप के अंदर अलग अपनी भी चीजें हैं. फॉर लूप के अंदर रिवर्स है, नेस्टेड लूप्स हैं फॉर लूप के अंदर, और फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर ब्रेक कंटिन्यू अपना दूसरा होता है और इसके अंदर भी अपनी अपनी. फॉर लूप के अंदर और भी अलग टॉपिक है, फॉर लूप विद स्ट्रिंग, फॉर लूप विद सम नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 3, मतलब इसके अंदर बहुत अच्छा होता है. फॉर लूप इज इजी फॉर एवरीवन. फॉर लूप एक इजी यहाँ से होता है, लेकिन अगर आप यू आर डूइंग, आप अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा वर्क कर रहे हैं तो आपको जरूरत होती है कि आप जो है क्या करें जी, आपको जरूरत होती है कि आप वाइल लूप इस्तेमाल करें, वाइल लूप नॉट वाइल लूप. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने वाइल लूप समझा. वाइल लूप में हमने क्या क्या समझा, यस, वाइल लूप के अंदर हमने कंटिन्यू समझा, ब्रेक समझा और साथ ही साथ और इन्फिनिट लूप भी समझ लिया हमने. सो